इसके लिए तुम एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाई मुझे? नहीं, मुझे और मेरी बेटी को रास्ते में लाकर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझते अपने आप को? नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। तुम्हारे जैसे मैं भी इसकी पत्नी हूँ। ये देखो, ये इसकी बेटी है। तुम मुझे मार दो लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। समझ रहे हो तुम? देखो छोड़। मत। हाँ, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। हट। अब इस बेटी को अगर तू मेरा नाम देगी ना तो काट के फेंक दूंगा। तुम मुझे मार डालो, मार डालो मुझे, मारो, मारो, नहीं मारो मुझे, नहीं मारो मुझे, मेरी माँ को पापा ने मार दिया। मैं सच बोल रही हूँ। तभी मेरी इन मम्मा ने मुझे अपना लिया था। मुझे पता है मेरी मम्मा आपको पसंद करती है, मेरी वजह से वो नहीं बोलती। मैं कहीं और चली जाऊंगी, बस आप दोनों कभी भी मुझसे मिलने के लिए आ जाइए। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। बेटी, छीनू बेटी, हे बेटी, बेटी, हे ईश्वर, मेरी बच्ची कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? बेटी, बेटी, चीनू बेटी, बेटी। बेटी, बेटी। किसको ढूंढ रही है? हाँ, तेरी प्यारी बेटी नहीं दिख रही क्या? मतलब तुम मेरी बेटी को लेके गए? मेरी बेटी कहाँ है? तेरी वजह से उसको कुछ हो गया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी तुझे। कहाँ है मेरी बेटी? हट साली, किसको चाहिए वो? मुझे तेरी प्यारी बेटी नहीं, तू चाहिए, तू। कहाँ? इधर। चलो, जो सुहाग रात उस दिन नहीं हुई वो आज मनाते हैं। उस सुअर को उसके बाद ही तुझे दूंगा। मतलब पुरमन चंद्रन रक्षक और गार्ड बन के फिर आ गया तो इसकी रक्षा करने के लिए। मैं रक्षक हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए पुरनमईल चंद्रन रक्षक है। मैं समझ गया हूँ तेरी दिक्कत क्या है। जिस मेडिकल कॉलेज में तू एनाटॉमी सीखता था वहाँ से तुझे 8 साल के लिए जेल हुई थी। तेरी दिक्कत असल में है पैथोडेन और उसके साथ औरतें भी। और उसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, उसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। आजा, करता हूँ तेरा इलाज।
एक छोटा सा चाकू अपने हाथ में रखकर तू सोचता है कि जिंदगी भर इन्हें अपने पैरों के नीचे रखेगा। सिर्फ नाम के लिए बाप होकर कोई कभी भी किसी बच्चे का असल में बाप नहीं बन पाया। उसके लिए प्यार चाहिए। सिर्फ मंगलसूत्र की वजह से कोई किसी का पति नहीं बन पाया। उसके लिए प्यार चाहिए। मेरे जिस घर का मैं रक्षक हूं, उसी घर में जाके मेरे परिवार को धमकी देगा। खून का बहना बहुत पसंद है ना तुझे? ये ले कमीने, अगर तुझे मारकर मैं जेल गया ना, तो मेरे पीछे मेरे लिए रोने के लिए कोई भी नहीं है। अकेला हूं। चंद्रन हमेशा से अकेला है। अगर फिर कभी यहां दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा तुझे। बहुत आभारी हूं आपकी। हमेशा मेरी तरफ से दर्द ही मिला है आपको। इस जगह कभी वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन आप जानते हो भगवान ने कैसे मुझे एक बेटी दे दी। उस दिन मैंने ये फैसला ले लिया, आज के बाद मेरी जिंदगी में मेरे लिए मेरी बेटी और उसके लिए मैं, बस और कोई नहीं। कल मैं और मेरी बेटी वापस जा रहे हैं, उसको बेंगलोर लेके। मैं भी। क्या हुआ? पैकिंग क्यों कर रहे हो? ऐसा पहली बार थोड़ी कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं मां। पहले वापस जाते वक्त कर्ज की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी मुझे। 1-2 साल वहां जाके मेहनत की तो कर्ज खत्म। लेकिन इस बार कर्ज पैसों का नहीं है मां, प्यार का है। प्यार को ठुकरा दिया था मैंने। अब पता नहीं इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी के 20-22 सालों को भूलकर मैं कल वापस जा रहा हूं। चाहे आंसू बहा के या झूठ बोलकर मुझे वापस मत बुलाइएगा मां। बड़े पापा। अरे आ गए मेरे प्यारे बच्चे। बड़े पापा, हम आपसे नाराज हैं बड़े पापा। क्यों बेटा? आप हमें बिना बताए आबू धाबी शेख के पास वापस जा रहे हो। बिना बोले जाऊंगा तभी तो बिना बोले आऊंगा। जब वापस आऊंगा तो मिलकर मस्ती करेंगे। भैया आप हमेशा बोलते हैं कि आते वक्त और जाते वक्त सब साथ मिलकर खुशी से रहें। हमने सोचा कि आपकी खुशी हम खराब नहीं करेंगे। मैं खुश हूं। जाने से पहले तुम सबसे मिल लिया। जो भी हो, नाराज होकर हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। पिताजी ने तो प्यार करना ही सिखाया था ना।
आखिर हम सब हैं तो एक ही खून ना। तुम्हें अगर जरूरत पड़े और फर्नीचर बनवाना हो तो इसी पेड़ को काट लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। भैया वो मामा जी, नहीं, सबको सब चीजें देकर तुम ही घर से नाता तोड़कर जा रहे हो। तुम ऐसा मत करो। सेतु, माँ को बुलाओ, अब मुझे जाना होगा। माँ मंदिर गई है। सालों से मेरे लिए इतनी बार स्वयंवर पुष्पांजलि करके कोई फायदा नहीं मिला, तो अब क्या भगवान से शिकायत करने गई है? क्या हुआ? फिर से ना बोल दिया क्या? कुछ नहीं चाहिए माँ, चाहे कितने भी साल गुजरे या फिर बाल सफेद होके बुढ़ा हो जाऊं, हमेशा याद करके खुश होने के लिए अपने दिल के अंदर सुहाने मौसम की तरह आप सबका प्यार रखना था मुझे, बस काफी है। तुम यहाँ से कितने भी दूर हो, तुम्हारे दिल का दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ बेटे। तुम्हें रुलाकर यहाँ किसी को कुछ नहीं चाहिए बेटे। आ जाओ बेटी। आओ बेटी। आइए। इससे प्यार करने की वजह से पहली बार मैंने तुम्हें मारा था। मैं जानती हूँ बेटे, तुम दोनों किसी को कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन आज भी उस दिन का दुख और दर्द तुम दोनों के दिल में है। अब तुम दोनों के आंसू मुझे ही पोंछने होंगे। इसलिए आज मैं सभी भगवानों से प्रार्थना करके गई। मैंने दिल से प्रार्थना की तो ये इस माँ की बात मान गई बेटे। दायां पांव रखकर अंदर आ जाओ बेटी। माँ, हाँ, इतने सालों से मेरा बेटा बोलकर मुझे परेशान किया। अब आपकी बेटी है, ये प्यारी सी बच्ची। आज से आप बस इसी को बेटा बोलिएगा। कोई भी आम का पेड़ फल देता है ना जीजू? आम का पेड़ सुलेमान उपमा भी फल देगा। अच्छा चंद्रन भैया, जैसा इसने कहा, अब हम रुके या चलें? अभी के लिए तुम लोग जाओ, जाके अबू धाबी वाले सारे दोस्तों से बोलो अब पुरमनेल चंद्रन का भी एक परिवार बन गया है। एकदम खुश हो जाएंगे वो लोग।